बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हैदर जाफरी 2020 की एनुअल यानी ईयरली प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, इन प्रेडिक्शंस पे बात करने से पहले हम आपको नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं और अल्लाह से हम दुआ गो हैं कि आने वाला साल आपके लिए तरक्की का, अरूज का और मोहब्बत भरा साल हो। अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो निज़ाम बुरूज के छठे स्टार वर्गों के लिए बात करने जा रहे हैं। ये वीडियोस जो हैं इसमें हमने कोशिश की है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन हम आपकी खिदमत में पेश कर सकें वो ज़रूर करें, और वो तमाम इंफॉर्मेशन ख़ास तौर पे जो 2020 में आपके काम आ सकती है वो तकरीबन सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हम इस वीडियो में शेयर करें। और हम अपनी इस ईयरली प्रेडिक्शंस की वीडियो को, ईयरली हॉरोस्कोप की वीडियो को, एनुअल हॉरोस्कोप की वीडियो को जो है वो अपनी ही जो है वो मंथली हॉरोस्कोप की वीडियो से, वीकली हॉरोस्कोप की वीडियो से ओवर रैंक कर रहे हैं। ओवर रैंकिंग का मतलब ये है कि उसमें हम आपको जितनी इंफॉर्मेशन फराहम करते थे, यानी मंथली में भी हम आपको 5 चीज़ों से आगाह करते थे और वीकली में भी हम 5 ऐसी चीज़ों से आपको आगाह करते थे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा कारआमद थी। तो एनुअल में हमने उसको 25 ऐसी चीज़ें इसमें सिलेक्ट की हैं, 25 ऐसी इंफॉर्मेशन सिलेक्ट की हैं जो 2020 में आपके लिए बहुत ज़्यादा कारआमद है। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को बड़े ध्यान से, बड़ी मोहब्बत से और जो है वो इसको मुकम्मल तौर पे देखिएगा, क्योंकि इसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमने शेयर करने की कोशिश की है। अगर हम बात करते हैं इसमें हम आपसे कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस करेंगे, तो हमने आपसे जो है मंथली प्रेडिक्शन में, मंथली हॉरोस्कोप में हम आपको जो चीज़ें शेयर करते हैं वो आपकी शख्सियत है, वो आपकी मईशत है, वो आपके रोमांटिक या फैमिली अफेयर्स हैं, वो आपकी सेहत है, वो आपका सफ़र है, वो आपके स्टूडेंट्स की जो लाइफ है, कामयाबी है, और जो हाउस वाइफ्स की जो लाइफ है ख़ास तौर पे उसके बारे में हम आपको बात करते हैं। ये तो हम इस एनुअल प्रेडिक्शंस में आपसे ये इसके ऊपर तो बात करेंगे ही। इसके साथ साथ हम आपसे एनुअल प्रेडिक्शंस में 25 डिफरेंट चीज़ें भी शेयर करेंगे, जिसमें सबसे पहली चीज़ होगी वो होगी इसकी एलिमेंट्री एस्ट्रोलॉजिकल नरेशन। तो इसमें आपके एलिमेंट के बारे में बात करेंगे, यानी अर्थ, विंड, फायर, वाटर, ये 4 एलिमेंट हैं जिससे अल्लाह ताला ने ये कायनात बनाई है। आपका स्टार कहाँ फाइंड करता है, कहाँ फॉल करता है, उसके बारे में बात करेंगे। आपके स्टार के बारे में ओरिएंटेशन क्या है, कि आप प्रैक्टिकल लोग हैं, आप स्पिरिचुअल लोग हैं, आप जज्बाती लोग हैं, वगैरह वगैरह इस किस्म के, तो इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा हम ये बात करेंगे कि इसकी एलिमेंट्री स्टडी में, यानी ये 4 एलिमेंट हैं तो 3-3 स्टार इसके साथ फॉल करते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे कि इस स्टार में मैस्कुलिन एलिमेंट ज़्यादा ताकतवर है या फेमिनिन एलिमेंट ज़्यादा ताकतवर है, यानी ख़वातीन इसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी या मर्द ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। इसके अंदर चीज़ों की जो है वो डिस्क्रिप्शन क्या होगी, यानी मैस्कुलिन और फेमिनिन 2 क्वालिटीज़ हैं, 6-6 स्टार दोनों में फॉल करते हैं, हम उनकी भी बात करेंगे। इसके अलावा हम आपसे बात करेंगे कि इसका रंग, इनको कौन सा सूट करेगा, कलर 2020 में कौन सा सूट करेगा, जेम नगीना कौन सा सूट करेगा, पौधे और फूल कौन से विसिनिटी में होंगे तो आपको सूद करेंगे, पालतू जानवर या परिंदे कौन से आपके पास होंगे जो आपको तरक्की देंगे एनर्जी के लिए, क्योंकि अल्लाह ने ये सारी कायनात एक दूसरे से सिंक्रोनाइज बनाई हुई है। आपके माहौल का, आपके माहौल में मौजूद परिंदों का, पौधों का, आपकी विसिनिटी का आपके ऊपर बहुत ज़्यादा असर होता है। और समहाउ इंसान देखें, जैसे हमारे इलाकों में बड़े बड़े दरख्त, पंजाब के ख़ास तौर पे इलाकों में बरगद का दरख्त या पीपल का दरख्त जिसकी घनी छाँव है, ये इंसान को सूद करती है और इंसान की क्रिएटिविटी, बहुत सारे बड़े लोग
अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें तो इन्हीं बरगद और पीपल के दरख्तों के नीचे बैठ के प्रीचिंग भी करते रहे हैं। और बहुत सारे जो है उनके काम, जैसे बहुत सारे लोगों जो स्पिरिचुअल लोग हैं उनके साथ दरख्तों का बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ होता है। और जदीद दौर में अगर रविंद्रनाथ टैगोर की बात कर लें तो उनका भी दरख्तों के साथ बहुत ज़्यादा लगाव, और उनकी आश्रम वगैरह में दरख्त आपको खुद उसके ऊपर है। बहुत सारी और चीज़ें हम तफसील से उसके ऊपर भी बात कर लेंगे कि वो क्या होती है। फिर हम आपके जो है वो धात के बारे में बात करेंगे। फिर हम आपको ये कहते हैं कि ये जो हम आपकी प्रेडिक्शन आपके लिए लेके आते हैं ये सन साइन और मून साइन दोनों को मद्देनज़र रखते हुए हम करते हैं। यानी आपका सन साइन अगर जो है वो वर्गो है और आपका मून साइन जो है वो कोई और है, तो आपने सन साइन के लिए वर्गो की वीडियो देखनी है और जो मून साइन है उसकी वीडियो देखनी है। दोनों को मर्ज करके अपने 2020 की प्लानिंग करनी है और इंशाल्लाह ताला आपकी प्लानिंग 90% तक सक्सेसफुल होगी। ये अल्लाह की करमनवाजी से होगा, हमारी वजह से नहीं होगा। या आपका जो है इसके ऊपर हम बात कर लेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे आपसे कि आपके लिए लकी नंबर कौन से असरअंदाज होंगे, ये भी बात करेंगे कि आपके लिए दिन लकी कौन से होंगे, हरूफ आपके लिए कौन से लकी होंगे, डाइट आपकी ईयर के लिए सबसे ज़्यादा लकी कौन सी होगी, आपकी हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल कौन सी होगी, सदका आपके लिए कौन सा ज़रूरी होगा, सेंसिटिव बॉडी पार्ट जो है वो आपके लिए कौन सा होगा, बीमारियां मोस्ट कॉमन डिजीज़ जो आपको हो सकती हैं वो क्या हो सकती हैं। इसके अलावा हम ये भी बताएंगे आपको कि मौजू मकामात आपके कौन से हैं, आपकी साइकोलॉजिकल स्टेट क्या हो सकती है और आपके ऊपर ग्रहणों के असरात क्या होंगी। और एक और चीज़ जो आज तक सोशल मीडिया पे बहुत कम एक ही जो है वो चैनल के ऊपर या एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर या एक ही वक्त में डिस्कस नहीं हुई, उसको भी हम करने की कोशिश करेंगे। यानी आपकी शादी या मोहब्बत या बिजनेस के मामलात में कौन से स्टार्स आपको सबसे ज़्यादा सपोर्टिव होंगे, सबसे ज़्यादा मुवाफिक होंगे, वो कौन से स्टार हैं जो आपको बिल्कुल नामुवाफिक होंगे, वो कौन से स्टार हैं जिनके साथ एवरेज कांटेक्ट रहेगा यानी बस गुजारा लायक ताल्लुक रहेगा, और वो कौन से स्टार्स हैं जो गैर जानिबदार रहेंगे, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। और इसके अलावा कुरान पाक की जो सूरत है उसके बारे में भी आपको ज़रूर बताएंगे कि कुरान पाक की कौन सी सूरत आपके लिए जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो आपके लिए बेहतर होगी 2020 में, उसके लिए भी हम बात करेंगे। और फिर हमने आपको जो है वो बात की थी कि ये 2020 जो है इसका नंबर बनेगा 4, तो 4 का ताल्लुक न्यूज़ से है, न्यूज़ का ताल्लुक हैसल से भी है, न्यूज़ का ताल्लुक मोहब्बत से भी है, तो हर तरह की न्यूज़ भी आपके लिए आती रहेंगी। अब हम वर्गों की जो है उसके 2020 के जो जायचा है उसकी बाय एंड बाय बात कर लेते हैं। पहले बात करते हैं इनकी शख्सियत। तो इनकी शख्सियत में जो रूहानियत का एलिमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। रूहानियत का एलिमेंट इनके लिए काफ़ी इस वक्त सपोर्टिव हो गया है। रूहानियत के एलिमेंट की वजह से इनके अंदर ताकत आ रही है और रूहानियत के एलिमेंट की वजह से इनको जो है वो चीज़ें बढ़ रही हैं। लेकिन अगर एलिमेंट्री स्टडी की बात करें तो एलिमेंट्री स्टडीज़ में इनका जो साइन बनता है, जो इनके अंदर जो वर्गों का जो साइन बनता है वो इनके लिए मिट्टी यानी अर्थ साइन बनता है, और अर्थ इज़ रिलेटेड टू द प्रैक्टिकलिटी, यानी इनको प्रैक्टिकल ज़ोडिक साइंस भी कहा जाता है, इनको अमली बुर्ज भी कहा जाता है। ये लोग करके दिखाने पे ज़्यादा जो है वो यकीन रखते हैं, बातों से इनका पेट नहीं भरता। ये प्रैक्टिकलिटी एक्सपेक्ट भी करते हैं और ख़ुद भी काम करके दिखाने वालों में से होते हैं। इसके अलावा अगर हम जो है ये बात कर लें इनकी जो है वो एलिमेंट्री ही एस्ट्रोलॉजी ही की बात कर लें तो फिर हम ये भी देखते हैं कि इनके अंदर जो है वो फेमिनिटी के असरात ज़्यादा हैं, और इस साल में नेगेटिव फेमिनिटी जो है वो इनके अंदर जो हो ज़्यादा बन रही है। गो के ये लोग जो होते हैं ये मादी दुनिया से ज़्यादा राब्ते में होते हैं, यानी दुनिया के मामलात, नौकरी, पैसा, बच्चे, जायदाद, घर, इनका ताल्लुक मादी दुनिया से ज़्यादा होता है। ये ऑप्टिमिस्टिक बहुत ज़्यादा नहीं होते, अपने पास्ट से, अपने जो है माजी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं। बाद औक़ात इनके अंदर जो सोचें होती हैं वो भी इनके माजी से रिलेटेड होती हैं। अगर माजी में कोई ऐसी बात हो चुकी हो
तो उसको ये बहुत ज़्यादा दिल में रख लेते हैं और वो फिर इनकी पर्सनैलिटी पे असरअंदाज होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा ये लोग जो है वो तब्दीली को पसंद नहीं करते, और दूसरा ये है कि इनके अंदर जो है वो लस्ट का एलिमेंट बहुत ज़्यादा, और जब फेमिनिन नेगेटिविटी जो 2020 में इनके लिए होने जा रही है तो इसमें इनके लिए लस्ट का, शहवत परस्ती का, हवस का जो एलिमेंट है वो भी बढ़ रहा है, और इसके साथ साथ इनके अंदर थोड़ी सी जैसे मैंने अर्ज़ किया कि अपनी माजी में होने वाली जो है मुश्किलात को, माजी में होने वाले मामलात को ये बहुत ज़्यादा दिल में रखते हैं। तो थोड़ा सा गमी का, सैडनेस का एक एलिमेंट जिसे हम खुल के हंसने वाला कहते हैं वो शायद ये 2020 में ना हो, लेकिन अपनी लाइफ को एंजॉय ज़रूर करेंगे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा खुशी जो अंदर से फूटती है वो शायद इनके अंदर उस तरह से नहीं फूटेगी 2020 में। और दूसरा इनके अंदर जो एक चीज़ और बन सकती है वो है इनकी जज्बातियत। जज्बातियत जो है वो थोड़ा सा इनको कर सकती है। गो के ये ज़्यादातर खामोश रहने वाले लोग होते हैं, शर्मीले लोग होते हैं, अपनी बातें लोगों के साथ शेयर नहीं करते और अपनी ही ज़ात में सोचते रहते हैं। इनको इस ख्याल से, इस चीज़ों से बाहर आना पड़ेगा, वरना 2020 में ये भी हो सकता है कि जैसे सिल्क वर्म अपने शेल में फंस जाता है, सिल्क वर्म अपने ही शेल में कैद हो जाता है, तो कहीं ना कहीं ये अपने शेल में फंस के अपनी पर्सनालिटी को जो है वो डैमेज कर सकते हैं। इसलिए इनको अपने ऊपर ध्यान ज़रूर देना है। और ये सबसे अच्छी जो इनकी क्वालिटी है, ये अपने आप को सबसे ज़्यादा कन्विंस कर सकते हैं। ये अपनी बात जो है वो खुद को सबसे पहले समझाते हैं, बाद में लोगों को समझाते हैं। ये खुद अमल करते हैं, बाद में लोगों को उसकी तबलीग करते हैं। तो ये लोग जो है ये अपने आप को सबसे ज़्यादा समझा सकते हैं, और ये हाई टाइम है अपने आप को समझाने का। 2020 में अपने आप को मोटिवेट करके लेके जाइए, अपनी एनर्जी को फोकस करके लेके जाइए, और इस बात पे यकीन रखिए कि 2020 में आप कामयाब ज़रूर हैं। ये 2020 आपके लिए बहुत हवालों से बहुत ही बेहतर होने के चांसेस हैं। इसमें आपके लिए आपकी मईशत के मामलात भी बहुत अच्छे हो रहे हैं। और दूसरा, हमने बार बार आपको पिछले महीनों में मंथली हॉरोस्कोप में बताया था कि आपके साथ सआदत और बरकत का एलिमेंट बहुत ज़्यादा है। तो ब्लेसिंग आपको मिल रही है, ब्लेसिंग आपको मिल रही है। अल्लाह ने आपके लिए दरवाजे खोलने हैं। अगर अल्लाह की तरफ से कोई एक दरवाज़ा आपके लिए बंद होता है तो उसके बिल्कुल साथ दूसरा दरवाज़ा आपके लिए खोल दिया जाएगा। अब ये आपके ऊपर है कि आप पहले दरवाजे के सामने बैठ के अपना गम मनाते रहते हैं या वहाँ से आगे बढ़ के दूसरे दरवाजे में कामयाबी को तलाश कर लेते हैं। इसलिए अपने आप को फोकस ज़रूर कर लीजिएगा, वो आपके लिए 2020 में कामयाबी का रास्ता होगा। अगर आपकी कुछ चीज़ें रुक गई हैं, नहीं चल रही, तो उनके ऊपर जोर लगाने की बजाय नए वेंचर्स की तरफ जाएं, नए मामलात की तरफ जाएं। नई चीज़ों के शुरू करने के लिए बहुत अच्छा वक्त है, नई पार्टनरशिप शुरू करने के लिए बहुत अच्छा वक्त है, नई नौकरियों के लिए, नए बिजनेस के लिए बहुत अच्छा वक्त है। इसके अलावा रिश्तों के हवाले से भी ये नया साल बहुत अच्छा होगा। इसमें इल्म में आपके बहुत इजाफा हो रहा है, इसमें आपकी इज्जत में बहुत इजाफा हो रहा है। ख़ास तौर पे वो लोग जो सोशल वर्क करते हैं, या ख़ास तौर पे वो लोग जिनका ताल्लुक टीचिंग एंड ट्रेनिंग से है, किसी भी हवाले से वो टीचिंग एंड ट्रेनिंग में है, उनके लिए बहुत ज़्यादा तरक्की और जो है वो करम नवाजी अल्लाह की तरफ से होगी। इसके अलावा वो लोग जिनका ताल्लुक क्रिएटिविटी से है, वो डिज़ाइनर हो, खा वो ड्रेस डिज़ाइनर हो, इंटीरियर डिज़ाइनर हो, लकड़ी के डिज़ाइनर्स हो, फर्नीचर डिज़ाइन करते हो, जेवरात डिज़ाइन करते हो, वो जो है वो इवेंट जो है उनकी डिज़ाइनिंग करते हो, वो आपके कलर स्कीम्स के डिज़ाइनर हों, वो आपके किसी भी चीज़ के, वो पर्दे, कर्टन, बेड शीट्स के डिज़ाइनर हों, वो हर तरह के जो डिज़ाइनिंग से रिलेटेड लोग हैं उनके लिए तरक्की है। और वो ख़ास तौर पे वो मैन्युफैक्चरर्स जो लॉन या जो है वो कपड़ा डिज़ाइन करते हैं, जो ड्रेस डिज़ाइनर्स हैं, जो बड़े पैमाने के ऊपर जो है वो सूट्स का डिज़ाइंस बना के कपड़ा जो है वो मार्केट में बेचते हैं, खा वो छोटे से छोटे लेवल की दुकान हो या बड़े से बड़े वेयर हाउसेज हों, उन सब के लिए तरक्की के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं।
मईशत के हवाले से सरमायाकारी की, जैसे मैंने अर्ज किया कि नए बिजनेस नए चीज़ों के लिए बहुत अच्छा टाइम है, सरमायाकारी के लिए बहुत अच्छा टाइम है। इस वक्त में कोई बड़ा रिस्क लिए बगैर, बहुत बड़ा रिस्क ना लें, छोटा मोटा रिस्क ले लें तो ज़रूर कामयाब हो जाएंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन कोई बहुत बड़ा रिस्क लेना हो तो उसके लिए फिर पहले अपना ज़ोडिक चार्ट बनवा लीजिएगा, उसके बाद कोई रिस्क लेके काम शुरू करें। बागबानी, लाइफ स्टॉक, आर्किटेक्ट, इससे रिलेटेड रियल एस्टेट के लोग जो है उन सब के लिए कामयाबी है। ऑनलाइन ट्रेड के लोग साल के एंड में बहुत तरक्की करेंगे, लेकिन साल के शुरू के 6 महीने ऑनलाइन ट्रेड, स्टॉक एक्सचेंज, लाइफ स्टॉक्स, स्टॉक एक्सचेंज, कमोडिटी एक्सचेंज और करेंसी एक्सचेंज में ख़ास तौर पे जो है वो उनको बहुत ज़्यादा मार्केट को स्टडी करना पड़ेगा, मार्केट की ट्रेंड्स पढ़ने पड़ेंगे, बुलिश बेरिश दोनों ट्रेंड्स जो आपको पढ़ने पड़ेंगे, उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। और फिर आप जो है वो साल के शुरू में 2020 के साल के शुरू में यानी पहले 4 महीनों में अगर आप ट्रेड करते हैं तो शॉर्ट टर्म ट्रेड कीजिएगा, फ्लोटिंग ट्रेड्स मत कीजिएगा, बड़े अमाउंट की ट्रेड्स मत कीजिएगा, छोटी छोटी शॉर्ट स्पैन की ट्रेड्स करें, उसमें आपको अच्छा बेनिफिट, अच्छा मार्जिन मिलेगा, जबकि बड़ी ट्रेड्स में आपको नुकसान के चांसेस भी हो सकते हैं। नाज़रीन, इनके मईशत के हवाले से जैसे मैंने अर्ज़ किया चीज़ें काफ़ी बेहतर हैं। तो ये भी बता दें कि इनके लिए जो है वो लकी कलर कौन सा होगा। लकी कलर इनके लिए जो होगा सबसे ज़्यादा ब्राउन के सारे शेड्स, यानी मिट्टी से रिलेटेड जितने भी शेड्स हैं वो इनको ज़्यादा सूट करेंगे, या पानी से रिलेटेड जितने ज़्यादा शेड्स हैं यानी ब्लूइश और ग्रीनिश कलर जितने, ख़ास तौर पे पानी का ब्लू कलर होता है, जैसे वो टर्कोइज कलर होता है, फिरोजी कलर या ग्रीनिश सी ग्रीन का कलर होता है, जो डार्क ग्रीन कलर होता है, वो कलर, ऑलिव ग्रीन के सारे शेड्स इनको रास आएंगे, ब्लू के सारे शेड्स रास आएंगे, और ब्राउन के यानी फॉन कलर से लेके डार्क टैन तक जितने भी ब्राउन के सारे शेड्स हैं वो इनको रास आएंगे। अगर ये अपने पहनावे में उसको रखते हैं तो ये अपने आप में एक एनर्जी महसूस करेंगे आगे बढ़ने की, अपने अंदर जो है वो एक जज्बा महसूस करेंगे कुछ ना कुछ हासिल करने का, कुछ ना कुछ गेन करने का, वो इनके लिए बहुत ज़बरदस्त ताकत का बायस बनेगा। पत्थर इस हफ्ते में, इस साल में इनके लिए जो सबसे ज़्यादा सपोर्टिव होगा वो ब्लैक ओपल है। ये ब्लैक ओपल रेयर मिलता है, लेकिन अगर फायर वाला यानी जिसके अंदर फायर ज़्यादा हो और ब्लैक ओपल हो वो अगर पहन लें तो वो इनके लिए इंतहाई ताकत का, इंतहाई एनर्जी का, इंतहाई स्ट्रेंथ का होगा। ब्लैक ओपल सबसे ज़्यादा रास आएगा वर्गो को 2020 में। इसके बाद इनको जो रास आएगा वो इनको पैराडॉट यानी ज़बरजद है। पैराडॉट को अगर ये पहन लें तो भी इनको बहुत ज़्यादा रास आएगा। और हाँ, अगर ये ब्लैक ओपल पहनते हैं तो वो राइट हैंड की 3rd फिंगर में या इंडेक्स फिंगर में पहने, इसके अलावा ना पहने। और अगर पैराडॉट पहनते हैं तो पैराडॉट राइट हैंड की लिटिल फिंगर में पहने, इनके लिए बहुत अच्छा होगा। तीसरा पत्थर जो इनको 2020 में रास आ सकता है वो सफ़ायर यानी नीलम है। नीलम अगर पहन लेंगे तो बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे। इसके अलावा इनके लिए जो अगर हम बात कर रहे हैं, हमने विसिनिटी की बात की थी, इनके होराइजन की बात की थी, तो अल्लाह ने चूँकि इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है तो इर्द गिर्द के जानवर, परिंदे, माहौल इसको इंसान के साथ जो है वो सिंक्रोनाइज्ड कर दिया है। आपके परिंदे, आपका माहौल, आपकी चीज़ें जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती हैं। और ख़ास तौर पे जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि जो दरख्त हैं वो इनके लिए बहुत ज़्यादा हैं, और इनके लिए सबसे ज़्यादा जो सूटेबल होगा अगर इनकी विसिनिटी में 100 मीटर तक भी, यानी इनकी विसिनिटी में 100 मीटर तकरीबन 400 फीट तक जो है इनके घर, इनके दफ्तर के 400 फीट के अंदर बरगद का कोई दरख्त हो तो वो इनके लिए बहुत ज़्यादा सूदिंग होगा, वो इसके लिए इनके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होगा। उससे जो निकलने वाली एनर्जी है वो इनको सपोर्ट करेगी। अगर वो ऐसा ना हो तो अपने घर में चंबेली के या मोतिये के पौधे लगा लें या रात की रानी के पौधे लगा लें, तो इनके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रेंथ का, ताकत का इम्पैक्ट बनेगा, जो इनको एनर्जी फ्राहम करेगा, वो इनके लिए बहुत अच्छा है। पेट्स की अगर हम बात कर लें तो पेट्स इनके लिए जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट करेगा, या तो ये तीतर रख लें, ब्राउन तीतर रख लें, अगर काला तीतर रख लें तो बहुत अच्छा है।
अगर अपने घर में 2020 में काला तीतर पाल सकते हैं तो जादू भी नहीं होगा, असेब भी नहीं होगा, तरक्की भी होती रहेगी, फाइनेंशियल के मामला फाइनेंशियल भी बहुत अच्छे हैं। काला तीतर नहीं रख सकते तो ब्राउन तीतर ज़रूर रख लें। इसके अलावा चकोर रख सकते हैं, चकोर रख लें, नहीं तो कम से कम तोते जो हैं वो ये ऑस्ट्रेलियन रख लें या कोई भी तोता ख़ास तौर पे। और तोतों में अगर आप जो है वो रखना चाहें तो ग्रीन पैरट्स अगर आप रख लें तो वो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा सूटेबल और बहुत ज़्यादा सूदमंद साबित होंगे। उनकी एनर्जी, जैसे वो परिंदे आपके घर से रिज़्क खा रहे होंगे, आपका दाना खा रहे होंगे, तो उनकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा अल्लाह की तरफ से एनर्जी मिलती रहेगी। और अगर इसके अलावा अगर हो सके तो कोई चौपाया भी रख सकते हैं अगर गांव में, तो फिर फीमेल चौपाया, कोई बकरी, कोई भैंस, कोई गाय, फीमेल चौपाया रखिएगा। मेल चौपाया वर्गों के लिए इस साल में कुछ ज़्यादा फायदेमंद नहीं होगा। धात की अगर हम बात कर लें तो धात इनके लिए जो सबसे ज़्यादा, जैसे मैंने पत्थर कहा है, तो पत्थर इनके लिए जो सबसे ज़्यादा जो है वो सूटेबल होगा वो मैंने बता दिया है। तो अगर चांदी में या प्लैटिनम में जो है ये पहन लेंगे तो इनके लिए बहुत बेहतर हो जाएगा। इनके लिए 2020 में एल्युमिनियम जो है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन है, ख़ासतौर पे वो लोग जिनके दफ्तरों में, जिनके घरों में एल्युमिनियम का काम ज़्यादा हुआ है, यानी उनकी खिड़कियाँ दरवाजे एल्युमिनियम से बने हुए हैं या उनके बेडरूम्स में एल्युमिनियम की खिड़कियाँ वगैरह हैं, तो वो खुद से ही अपने अंदर एनर्जी महसूस करना शुरू कर देंगे। एल्युमिनियम इनके लिए बड़ा ख़ास है क्योंकि एल्युमिनियम से निकलने वाली जो एनर्जी होगी वो इनकी ज़िंदगी को बेहतर करती जाएगी। आप ज़रा इनके बहुत अहम मामलात की तरफ आ जाए। वो अहम मामलात हैं इनके मोहब्बत के, और मोहब्बत और रोमांस के मामलात जो हैं वो 2020 में वर्गों के लिए ट्रिकी होने जा रहे हैं। ट्रिकी का मतलब ये है कि कामयाबी भी होगी और नाकामी भी होगी। इसका बैलेंस आपका बिहेवियर तय करेगा, यानी आपके इसमें जो है वो इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें आपके बिहेवियर में तरक्की के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं और इसमें डाउनफॉल के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। इसमें आपके जो है वो ब्रेकअप्स के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं और नए रिलेशंस बनने के या वक्ती तौर पर रिलेशंस बनने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि लव मैरिजेस में बहुत ज़्यादा कामयाबी होने के चांसेस हैं और लव मैरिजेस 2020 में वर्गों की ज़्यादातर कामयाब होने के चांसेस हैं। अरेंज मैरिजेस के लिए चांसेस भी बहुत अच्छे हैं, अलबत्ता लव मैरिजेस के चांसेस अरेंज मैरिजेस की निस्बत ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वैसे तो इनकी जो सिचुएशन है इसको अगर लव मैरिज का साल कहा जाए तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसमें एक चीज़ बड़ी अहम है, वो ये है कि मोहब्बत और जज्बातियत का मर्जर, वो मोहब्बत और जज्बातियत का मर्जर अप्रैल और मई में ख़ास तौर पे देखने में आ सकता है। ऐसी सूरत में इंसान को गलत फ़ैसला ले लेता है और वो गलत फ़ैसला उसको कई साल तक मुश्किलात में मुब्तला कर देता है। एक तो उसके रिलेशंस तबाह हो जाते हैं, उसकी फैमिली के अंदर जो है वो चीज़ें उलट जाती हैं, जज्बातियत में कोई जुमला बोल देता है, जज्बातियत में कोई ऐसा एक्शन ले लेता है जो बाद में नुकसान देता है। इसके अलावा जज्बातियत में या बदले की सोच के तहत कि किसी ने उनको ब्रेकअप हो गया या डिच करा दिया, तो फिर उसके लिए जो आप जो है वो कोई ऐसा फैसला करते हैं कि हम छोड़ेंगे नहीं, ये करेंगे वो करेंगे, तो ऐसी सूरत में कोई जिनसी जुर्म कर बैठता है या कोई कानूनी जुर्म ऐसा को कर बैठता है, किसी को नुकसान पहुँचा बैठता है जिसके बाद उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। ये एहतियाती तौर पे बता रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा ज़रूर होगा, लेकिन इसके चांसेस हैं, इसलिए इसको एहतियात कर लीजिएगा। इसके अलावा जो बहुत अहम तरीन 2-3 चीज़ें हैं वो ये है कि मल्टीपल रिलेशंस बहुत ज़्यादा बन रहे हैं और सेम जेंडर रिलेशंस का जो तनासुब है वो तेज़ी से बढ़ रहा है वर्गों में, विच इज़ एन अलार्मिंग सिचुएशन। इसको बहुत ज़्यादा एहतियात करना होगी और ये दोनों जेंडर्स में बढ़ रहा है, इसलिए इसको एहतियात करनी होगी। और ऐसी सूरत में इंसान के लिए बाद औक़ात सिचुएशंस बड़ी ट्रिकी हो जाती हैं, फैमिली लाइफ जो है वो हिट होना शुरू हो जाती हैं, फैमिली के अफेयर जो है वो हिट होना शुरू हो जाते हैं। तो थोड़ा सा एहतियात कर लें, थोड़ा सा एहतियात कर लें अपने मामलात में, मोहब्बत के मामलात में, वो बहुत ज़रूरी हैं। और ख़ास तौर पे मोहब्बत का ताल्लुक़ चूँकि चाँद से बहुत ज़्यादा होता है,
चांद का असर आपके इमोशंस पे, आपकी मोहब्बत पे बहुत ज़्यादा होता है, तो फिर हम आपको जो है वो ये भी सजेस्ट करेंगे, क्योंकि हम ये वीडियोस जो है ये दोनों एस्पेक्ट को देख के बना रहे होते हैं। सन साइन के एस्पेक्ट्स भी हमारी नज़र में होते हैं, मून साइन के एस्पेक्ट्स भी हमारी नज़र में होते हैं। हम उन दोनों को मद्देनज़र रख के ये वीडियो बना रहे होते हैं। अगर आपका सन साइन जो है वो वर्गो है या आपका मून साइन वर्गो है, आप दोनों के लिए आपके लिए ये वीडियोस बहुत ज़्यादा सूदमंद और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद जो है वो साबित होगी। लेकिन अगर आपका सन साइन वर्गो है और मून साइन कोई और है, तो दोनों वीडियोस को देखिए, दोनों की प्रेडिक्शंस को मर्ज करने के बाद अपना 2020 प्लान कीजिए। इंशाल्लाह ताला हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे। चांद के मामलात में बात कर लें तो चांद चूँकि आपके ऊपर सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है, तो जब चांद नया तलू हो, यानी चांद की दूसरी तारीख से लेके चांद की जो है वो 13 तारीख तक 2 नफल शुक्राने के अगर डेली पढ़ सकें तो बहुत ही अच्छा है। वो आपको सुकून देगा, वो आपके अंदर ताकत पैदा करेगा, आपकी रूहानियत को बूस्ट करेगा, आपके अंदर इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, आपके अंदर कुछ कर गुजरने की ताकत को बढ़ाएगा। और अगर वो नहीं कर सकते, डेली नहीं कर सकते, हफ्ते में 1 दिन कर लें, 1 दिन छोड़ के 1 दिन कर लें, या ये जितने मैंने आपको ये 11 दिन का 10-11 दिन का स्पैन बताया है, इसमें एक मरतबा ज़रूर कर लें। इंशाल्लाह ताला आप फील करेंगे कि आपके ये जो नेगेटिव इम्पैक्ट हैं ये काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गए हैं। इसके अलावा लकी नंबर की बात कर लें तो लकी नंबर इनके लिए बनेगा 5। ये 5 मैंने पहले भी अर्ज किया, अनप्रेडिक्टेबल होता है। अगर पॉजिटिव हो जाए तो बहुत पॉजिटिव हो जाता है, नेगेटिव होता है बहुत नेगेटिव होता है, दरमियान में ये कहीं नहीं ठहरता। ये एक्सट्रीमिस्ट नंबर भी कहा जाता है, इसको अनप्रेडिक्टेबल नंबर भी कहा जाता है। लेकिन इसके साथ साथ ये नंबर मोहब्बत को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, तो मोहब्बत के मामलात में भी ये आपको जो है वो लक के तौर पे यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा 2 नंबर जो है वो भी आपको सपोर्ट करेगा, और 9 का नंबर यानी 9, 2 और 5 ये आपको इस साल में 2020 में मेजरली आपके स्टार के हवाले से सपोर्ट करेंगे और आपके लिए लकी साबित होंगे। अगर लकी अल्फ़ाबेट की बात कर लें तो लकी अल्फ़ाबेट इनके लिए जो है वो पी सबसे ज़्यादा इनको सपोर्टिव हो सकता है। पी पैराडाइज जो है वो इनके लिए पी, पे, या जो भी जिन भी लैंग्वेजेस में है ये पे, पा, ये जो भी इनका जो है वो फोनेटिक सूट करते हैं इससे रिलेटेड, वो इनके लिए सबसे ज़्यादा लकी अल्फ़ाबेट हो सकता है। इसके अलावा इनके लिए डी यानी दाल और डाल के जो है वो सारे के सारे सीक्वेंस हैं वो इनके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो सकते हैं। और एट दी एंड जो थर्ड इनके लिए सबसे ज़्यादा सपोर्टिव अल्फ़ाबेट हो सकता है वो गैन, यानी जी और एच के साथ जो साउंड आती हैं जो है वो गौर, जैसे जब हम कहते हैं कि जो है वो जो है वो जी और एच गैन की सूट जो है ये सबसे ज़्यादा। और ये अल्फ़ाबेट जो है ये अगर अपना कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इससे उसका नाम रखिएगा, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल होगा। वैसे तो हमने बहुत सारी बातें कर ली हैं, इनके मामलात की बात कर ली है, इनकी रिप्रोडक्टरी हेल्थ के ऊपर मसले आ सकते हैं, वो हमने उसके मल्टीपल रिलेशंस और चीज़ों के ऊपर बात कर ली है। इसमें इन्फेक्टिव डिजीज़ के चांसेस 2020 में ज़्यादा हैं। हेल्थ के हवाले से अगर ख़ास तौर पे बात करें तो हेल्थ के हवाले से सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट वर्गोस के ऊपर आ सकता है वो इनकी रिप्रोडक्टरी हेल्थ है। रिप्रोडक्टरी हेल्थ, इनकी इंटेस्टाइन से रिलेटेड मसले, इसके अलावा इनके लोअर एब्डोमेन से रिलेटेड मसले जो हैं जिसमें किसी हद तक किडनीज भी शामिल हैं, या इनका ब्लैडर यानी इनका जो है वो मसाना शामिल है, इससे इनको को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा कुछ छोटी मोटी घबराहट टाइप या एंग्जाइटी या जो है फूड पॉइजनिंग वगैरह 2020 अगर ये अपनी डाइट को सिंपल कर लें, जितना सिंपल कर लेंगे उतना बेहतर हो जाएगा इनके लिए। और जितना अपनी डाइट को कॉम्प्लेक्स कर लेंगे, यानी जितना जो है वो अपनी डाइट में जंक फूड ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, इनको मसला हो सकता है, क्योंकि स्टमक भी इनका 2020 में सेंसिटिविटी की तरफ जाएगा। खैर हम जब ये सेंसिटिव बॉडी पार्ट्स की बात करेंगे तो उसमें कर लेंगे। फिलहाल इन जर्नल इनका जो है वो बता सकते हैं कि इनमें अंदर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं। वो लोग जिनको कोई डीप किस्म का डिप्रेशन है, जिन्हें कोई एक्यूट डिप्रेशन है, जिनको अल्लाह ना करे कोई शिज़ोफ्रेनिया टाइप के कोई मसले हैं, जिनको कोई साइकोलॉजिकल अफेयर्स हैं, जिनके अंदर कोई जो है वो कोई दिमागी अफेयर्स हैं, हत्ता कि किसी को अल्लाह ना करे एपिलेप्सी टाइप की कोई बीमारी है, तो वो जो है
वो थोड़ा एहतियात कर लें। इंशाल्लाह ताला इनके हालात, इनकी चीज़ें बड़ी बेहतर होती जाएंगी। डाइट ऑफ द ईयर की सबसे पहले हम बात कर लें। तो डाइट ऑफ द ईयर में सबसे ज़्यादा जो इनको जो डाइट 2020 में सपोर्टिव हो सकती है वो इनके लिए ऑलिव ऑयल है, वो इनके लिए बटर है, वो इनके लिए देसी घी है। अगर ये अपने खानों में, अगर इनको कोई हार्ट डिजीज़ नहीं है तो ये अपने खानों में ऑलिव ऑयल को ज़रूर शामिल करें। ये अपने खानों में देसी घी या मक्खन को ज़रूर शामिल करें, क्योंकि वो इनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। इससे जो ख़ास तौर पे मैंने इनको कहा कि बेचैनी, नींद ना आना या एंग्जाइटी या इस किस्म की जो चीज़ें हैं, उनके लिए ये सबसे ज़्यादा इनको सपोर्टिव होगी। इसके अलावा ये अपनी डाइट में अगर कलौंजी को इस्तेमाल करते हैं तो कलौंजी के बारे में सरकार खत्मी मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिब्ब नबवी में भी फरमाया हुआ है कि मौत के सिवा इस काले दाने में हर बीमारी की शिफा है। तो कलौंजी को ये अपनी डाइट में इस्तेमाल करें, खा पीस के रख लें, अपने दही या रायते वगैरह में शामिल कर लें या सालन के ऊपर डाल लें, या कलौंजी को वैसे ही अपना जो है वो सलाद वगैरह में इस्तेमाल कर लें, या कलौंजी वगैरह को ये नान या रोटी के ऊपर लगा के इस्तेमाल कर लें। हर सूरत में कलौंजी इनके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा सूटेबल है। इसके अलावा सेब ख़ास तौर पे अगर अपनी डाइट में शामिल रखेंगे तो इनकी चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। मैं रिपीट कर देता हूँ, सबसे ज़्यादा ऑलिव ऑयल, देसी घी, मक्खन, दूसरे लेवल के ऊपर इनके लिए कलौंजी और तीसरे लेवल के इनके लिए एप्पल। ये इनके लिए डाइट जो है वो बहुत ज़्यादा सूटेबल है, वो इनके लिए चीज़ें बहुत अच्छी हैं। अब हम जो है वो सेंसिटिव बॉडी पार्ट ऑफ द ईयर की बात कर लें तो जो ईयरली एनुअल प्रेडिक्शंस हैं, इसमें हम ये चीज़ पे बहुत एम्फसाइज करते हैं कि इनके जो सेंसिटिव बॉडी पार्ट्स हैं वो कौन से हैं जहाँ पे इनको बीमारी आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले मैंने अर्ज़ किया कि इनके रिप्रोडक्टरी ऑर्गन्स और इनकी इंटेस्टाइन, इनमें कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड, कोई मसाने से रिलेटेड, कोई गुर्दों से रिलेटेड या जो है वो इनके अमराज मखसूसा के चांसेस जो हैं वो बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें आपकी सेंसिटिव हैं। लिवर और ब्रेन, ये जो दो इनके जो हैं वो बॉडी पार्ट्स हैं, ये भी सेंसिटिव हैं। लेकिन पहले जो पहले लेवल के ऊपर वो मैंने आपको बता दिए हैं कि वो आपको जो सेंसिटिव है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, और दूसरे लेवल के ऊपर यानी सेकेंडरी लेवल के ऊपर जो है लिवर एंड ब्रेन, ये भी सेंसिटिव है। लिवर की वजह से जो है वो जिगर के अमराज वगैरह या कोई ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, उससे एहतियात कर लें। कोई जॉन्डिस वगैरह हो सकता है, अल्लाह ना करे कि आपको 2020 में इससे रिलेटेड कोई बीमारी हो, तो बहुत एहतियात कीजिएगा, उसका फ़ौरन इलाज कर लीजिएगा। वो अर्ली स्टेज पे बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, लेकिन अगर वो ज़्यादा एडवांस लेवल पे चली गई तो फिर ठीक होना थोड़ा सा मसला होगा। इसके अलावा ब्रेन जो है इसके खिंचाव, दबाव, कुछ भी ऐसा हो सकता है, डिप्रेशन वगैरह भी हो सकता है। तो उसके लिए भी अगर आपको किसी डॉक्टर के पास जाना पड़े, किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़े, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़े तो ज़रूर जाइए, ताकि आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो डेवलप हो जाए। क्योंकि जितना ज़्यादा आपकी मेंटल हेल्थ डेवलप्ड होगी, उतना आपके बिजनेस की तरफ, उतना आपके रिलेशंस की तरफ, उतना आपकी लाइफ की तरफ आपका ध्यान ज़्यादा होगा और उसमें तरक्की के चांसेस भी ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। जो बीमारियां मोस्ट कॉमन बीमारियां हो सकती हैं, वैसे तो हम ये रिपीटेड इसलिए बता रहे हैं, हम ये अलग-अलग भी बताते हैं, हर एक चीज़ दूसरे से जुड़ी हुई है। डाइट ऑफ द मंथ बताते हैं तो जाहिर सी बात है ये बताते हैं कि इनकी वजह से क्या बीमारियां हो सकती हैं। सेंसिटिव बॉडी पार्ट भी बताते हैं तो उसमें भी बता सकते हैं। और जो मोस्ट कॉमन एलिमेंट्स हो सकती हैं, मोस्ट कॉमन एलिमेंट्स में वहम है, मोस्ट कॉमन एलिमेंट्स में बेखाबी, चिड़चिड़ापन, घबराहट, मैदे की बीमारियां, आंतड़ियों की बीमारियां, कॉन्स्टिपेशन और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये मैं आपको एक ओवरऑल ओवरव्यू बता सकता हूँ कि 2020 में ये बीमारियां आपको ज़्यादा हो सकती हैं। इनमें से कोई एक भी हो, फ़ौरन डॉक्टर से रिव्यू करें। इंशाल्लाह ताला अल्लाह आप पे करम नवाजी करेगा, ये कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह आपके हालात, आपकी चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। अब अगर हम बात कर लें ज़रा इनके लिए जो सिचुएशन जो बन रही हैं, उनमें सबसे पहले ज़रूरी है कि सदका दिया जा सके। जो ये सिचुएशन नाज़रीन मैंने आपको बताई हैं, यानी इनके हेल्थ के मामलात, इनके रोमांटिक अफेयर्स और जो इनकी दिमागी दबाव है, तो उसमें सदका देना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ग्रहण के सदकात दे दिए हुए, अगर आपने मंथली हॉरोस्कोप में जो हम आपको सदकात बताते हैं वो दे दिए हुए हैं, वीकली हॉरोस्कोप में जो आपको बाय एंड बाय सदकात बताते हैं वो दे भी दिए हुए हैं, तब भी 15 जनवरी से पहले कोशिश कीजिएगा, 15 जनवरी से पहले जो है वो सदका ज़रूर दे दें। सब्ज़ कपड़े का सदका दे दें,
सब्ज़ कपड़े का सदका दे दें या घी का सदका, डालडा घी का या देसी घी का, जो भी आपकी जो हस्बे तौफीक हो, कोई भी, ये नहीं है कि नहीं, घी का सदका, ऑयल की नहीं बात कर रहा हूँ, घी का सदका ज़रूर दे दीजिएगा। किसी को घी ले दें और उसके घर में पक जाएगा, वो खा लेंगे। अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात आसान कर देगा। 15 जनवरी से पहले पहले सब्ज़ कपड़े का या घी का सदका ज़रूर दे दें, वो बहुत ज़रूरी है। वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्टिव आपके लिए रहेगा और वो आपके अंदर एनर्जी भी बहुत ज़्यादा पैदा करेगा। लकी डे की बात कर लें तो लकी डे सबसे ज़्यादा इनके लिए वेडनेसडे एंड थर्सडे, बुध और जुमेरात खास तौर पे 2020 में इनके लिए बहुत ज़्यादा ताकतवर रहेंगे, बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूसिंग रहेंगे और ख़ास तौर पे बुध और जुमेरात दोनों का ताल्लुक रूहानियत से है। तो दरूद पाक जितना ज़्यादा तिलावत कर सकें और ख़ास तौर पे वर्गों के लिए जो दरूद पाक सबसे ज़्यादा सपोर्टिव होगा वो दरूद ताज होगा 2020 में। दरूद ताज जितना ज़्यादा तिलावत करेंगे उतनी जल्दी इनकी रूहानियत बूस्ट करेगी और उतनी ज़्यादा ये अपने अंदर ताकत महसूस करेंगे, उतनी जल्दी अपने अंदर पैदा होने वाली मनफी सोचें, क्योंकि मनफी सोचें मैंने पहले अर्ज किया है कि 2020 में इनके लिए ज़्यादा होने के चांसेस हैं, तो उतनी जल्दी अपनी मनफी सोचों को कंट्रोल कर लेंगे। अब ज़रा बात कर लें इनके सफ़र की। सफ़र इनके लिए जो है वो बहुत अच्छा रहने के चांसेस हैं और सबसे ज़्यादा जो है वो सपोर्ट मिलेगी उन लोगों को जो अपनी बर्थ प्लेस से दूर है, यानी वो लोग जो अपनी बर्थ प्लेस से कम अज़ कम 50 किलोमीटर जो है वो दूर हैं। उनके लिए ये साल बहुत ज़्यादा ताकत और बहुत ज़्यादा एनर्जी लेता जा रहा है और जितने ज़्यादा वो अपनी बर्थ प्लेस से दूर होंगे उतना ज़्यादा उनके लिए सपोर्टिव भी होता जाएगा। यानी अगर आप अपनी बर्थ प्लेस से दूर हैं, आपका काम, आपका बिजनेस, आपकी नौकरी आपकी बर्थ प्लेस से कम अज़ कम 50 किलोमीटर से ज़्यादा दूर है तो आपके लिए तरक्की के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आप जो है वो इमिग्रेशन अप्लाई करते हैं एक मुल्क से दूसरे मुल्क, उस मुल्क में रहते हुए भी या उस मुल्क से बाहर होते हुए भी, तो उसके लिए भी आपके लिए इस साल में 2020 में इमिग्रेशन के लिए ये बहुत अच्छा वक्त है। रूहानी और मजहबी सफ़र के लिए, क्योंकि इस साल में 2020 में वर्गों के लिए एक से ज़्यादा मरतबा रूहानी सफ़र, ज़ियारत, उम्रा या एक से ज़्यादा मरतबा कोई या हज के भी चांसेस हैं, यानी उम्रा भी कर लें और फिर बाद में हज भी कर लें, तो ये भी चांसेस बन रहे हैं वर्गोस के लिए। मजहबी हवालों से सफ़र बहुत ज़्यादा कामयाब है। अगर आप जो है वो मजहबी तबलीग करते हैं या कोई मज़हब के कोई टीचिंग करते हैं या किसी यूनिवर्सिटी में इस्लामिक स्टडीज़ पढ़ाते हैं और आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में, किसी दूसरे शहर में उसकी जो है वो तालीम देने के लिए जाते हैं, तो यकीनन आपके नाम में, आपकी इज़्ज़त में, आपके वक़ार में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। इसके अलावा बिजनेस के हवाले से और नौकरी के हवालों से, दोनों हवालों से हर तरह का सफ़र कामयाब होगा, खा वो एक शहर से दूसरे शहर हो, खा वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क हो, खा वो इन्वेस्टमेंट के लिए हो, खा वो बिजनेस एक्सपेंशन के लिए हो, खा वो नौकरी ढूंढने के लिए हो। इसके अलावा अगर आप हुनरमंद हैं और अपना कोई हुनर एक शहर से दूसरे शहर, एक मुल्क से दूसरे मुल्क प्रमोट करना चाहते हैं, तो ख़ास तौर पे बैरून मुल्क से आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने के चांसेस हैं। बैरून मुल्क से आपको फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा आने के चांसेस हैं, चीज़ें आपकी बेहतर से बेहतर होती जाएंगी। इसके अलावा आपका जो है वो लेयर ट्रिप्स, यानी फैमिली के साथ अगर आप जो है वो सफ़र करते हैं, कोई सैर सियाहत प्लान करते हैं, तो वो आपके लिए बहुत अच्छी है। नई जगह एक्सप्लोर करने की बजाय कोशिश कीजिएगा कि अगर आप अपनी फैमिली या दोस्तों के साथ एक्सप्लोर करें तो वो जगह एक्सप्लोर करें जो आपने पहले एक दफ़ा देखी हो या थोड़ा बहुत उस जगह का आइडिया हो। बिल्कुल नई जगह जो है उसको एक्सप्लोर करने के लिए ये साल बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन बहरहाल लेयर ट्रिप्स अगर आप अपनी फैमिली के साथ करते हैं, आपकी जो है नाचाकियाँ ख़त्म हो जाएंगी। अपने बिजनेस पार्टनर के साथ करते हैं तो आपके बिजनेस के मामला बेहतर होंगे। लेयर ट्रिप्स। और दूसरा टिप ऑफ द ईयर के तौर पे एक बात बता देता हूँ कि अगर आपको लगे कि आपके ऊपर दबाव है, चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा लॉन्ग ड्राइव के लिए निकल जाइए। अपने शहर से बाहर जाके सिर्फ जो है वो चक्कर लगा के आ जाए, तो आपके अंदर की जो हालत है, आपके जो है इनर सिचुएशंस हैं, वो बेहतरी की तरफ आ जाएंगी, वो अच्छी होती चली जाएंगी। सफ़र आपके लिए बहुत हवालों से बहुत बेहतर है। स्टडी के लिए सफ़र करते हैं तो आप कामयाब हैं, इसमें भी आपको हायर स्टडीज़ के लिए ख़ास तौर पे जो सफ़र है वो बहुत ज़्यादा कामयाब होगा। और नौकरी के किसी टास्क को पूरा करने के लिए अगर आपको जो है वो
मौजूदा नौकरी के किसी टास्क को पूरा करने के लिए सफ़र करते हैं तो भी आप बहुत ज़्यादा कामयाब होंगे, उसमें आपको अल्लाह की तरफ से बड़ी ज़्यादा कामयाबी मिलेगी। नाज़रीन, जो चीज़ें हमने आपसे डिस्कस की थी इस वीडियो के स्टार्ट में, कि 3-4 चीज़ें वो हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक ही वीडियो में या एक ही जगह पे नहीं मिलती। हम आपको वो सारी चीज़ें एक ही जगह एक ही वीडियो में बताने जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा आपके लिए जो इस साल में 2020 में मुवाफ़िक ज़ोडिक साइन होगा उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि आपके लिए सबसे ज़्यादा मुवाफ़िक ज़ोडिक साइन कौन सा है। तो इस साल में 2020 में जो सबसे ज़्यादा वर्गों के लिए सपोर्टिव ज़ोडिक साइन होंगे वो होंगे जद्दी और सौर, यानी कैप्रिकॉर्न एंड टॉरस। कैप्रिकॉर्न एंड टॉरस जो है ये इनके लिए शादी के मामलात में भी बहुत ज़्यादा कंसिडरेबल हैं। इनके लिए जो है वो बिज़नेस के मामलात में भी, मोहब्बत के मामलात में भी। मोहब्बत तो ज़्यादातर इख्तियारी नहीं होती, लेकिन अगर कहीं इख्तियारी मोहब्बत हो तो फिर इन स्टार्स को कंसिडर ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा नाज़रीन, यही जो स्टार जो आपको मुवाफिक हैं ये आपके जैसे मैंने अर्ज़ किया कि बिज़नेस पार्टनरशिप के लिए भी सपोर्ट करेंगे और ये आपको 2020 में इनको कंसिडर कर लीजिएगा। जो आपके लिए नॉन सपोर्टिव या वो जो गैर मुवाफिक बुरूज हैं जिनसे आपको नुकसान का अंदेशा है, वो भी आपको मैं बता देता हूँ। वो हैं कॉस, हूत और जोजा, यानी सजिटेरियस, पाइसेस एंड जेमिनी। ये जो तीनों हैं यानी जेमिनी, पाइसेस एंड सजिटेरियस, ये आपके लिए जो है वो नुकसानदेह हो सकते हैं। इनसे साथ बिजनेस करने की, इनसे मोहब्बत तो अब फिर अंधी होती है, वो तो नहीं देखेगी, लेकिन बहरहाल शादी करने से पहले आंखें खोल के ये स्टार्स ज़रूर देख लीजिएगा। इसके अलावा वो लोग जो वो स्टार्स जिनके साथ आपका एवरेज कांटेक्ट यानी गुजारे लायक, गुजारे मुवाफिक जो लोग हैं, जो ज़ोडिक साइंस हैं, उनकी अभी जिक्र कर दें। वो होगा मिज़ान, अकरब, सरतान और असद, यानी लिब्रा, स्कॉर्पियो, कैंसर एंड लियो। इनके साथ आपका गुजारे लायक ताल्लुक जो है वो चल जाएगा। इसमें वो आपको जो है अगर कोई बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करेंगे तब भी आपका जो है वो इनके साथ जो है वो नुकसान वाला मामला नहीं होगा। लेकिन वो स्टार्स जो बिल्कुल आपके मामलात में गैर जानिबदार रहेंगे, जो आपको मतलब जो है को बहुत अच्छी सपोर्ट भी नहीं करेंगे, ना नुकसान देंगे, ना आपके साथ गुजारे लायक ताल्लुक रखेंगे, बस वाजिबी सा बहुत हल्का सा गैर जानिबदाराना ताल्लुक रखेंगे, वो होगा एक्वेरियस एंड एरीज। हमल और दलफ जो हैं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव भी नहीं है, बस गैर जानिबदार हैं। इसे हम आप कह लें कि नॉन रिएक्टिव या नॉन कोऑपरेटिव तो नहीं होंगे, लेकिन नॉन रिएक्टिव किस्म के ज़ोडिक साइंस हैं जो आपकी चीज़ों पे रिएक्ट नहीं करेंगे। हाँ, सफ़र की बात की थी तो एक चीज़ हमारे रह गई, वो हम जो बात कर रहे होते हैं तो इसलिए हम 25 चीज़ें पूरी आपको बता रहे हैं। उसमें जो सबसे ज़्यादा चीज़ है आपको सपोर्टिव प्लेसेस की अगर हम बात कर लें या सूटेबल प्लेसेस की बात कर लें, तो सूटेबल प्लेसेस जो हैं वो वर्गों के लिए ख़ास तौर पे वो सारी प्लेसेस हो सकती हैं जिसमें जो है वो ओपन या प्लेन एरियाज़ जो हैं वो मैदानी इलाके हो सकते हैं, वो इलाके हो सकते हैं जहाँ पे खुली ज़मीन है, वो इलाके हो सकते हैं जहाँ पे ओपन सरफेसेस ज़्यादा हैं। पहाड़ी इलाके भी किसी हद तक इनको सपोर्ट करते हैं, वो भी इनको सेकेंडरी यानी पहाड़ी इलाके भी इनको सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन ओपन प्लेन्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा इनको जो है वो सपोर्ट करेंगे। और ख़ास तौर पे वो प्लेन्स जो दुनिया में होते तो रेयर हैं, लेकिन पहाड़ी इलाकों के दरमियान जो प्लेन्स होते हैं जैसे कि अस्तोर या सिंदूर वाले जो इलाके हैं या देवसाई जो है वो का इलाका है, यानी वो पहाड़ियों के दरमियान एक प्लेन इलाका होता है, तो उस प्लेन एरियाज वो इनको सबसे ज़्यादा रास आएंगे। इसके अलावा इनके लिए पेरिस बहुत ज़्यादा जो है इनको अट्रैक्ट करेगा, स्विट्ज़रलैंड इनको अट्रैक्ट करेगा, जनेवा इनको अट्रैक्ट करेगा। जनेवा इनके लिए सरसब्ज इलाके, ख़ास तौर पे वो इलाके जिसमें ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, वो इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा सूद करेंगे, उनसे एनर्जी होगी। उधर अगर ये अपना काम करना चाहेंगे तो वहाँ पे ये ताकत इनको मिलेगी। ख़ास तौर पे जिसमें मलेशिया के इलाके हो सकते हैं जिसमें गैंथरिंग जो इनका जो है वो सरसब्ज मकाम है, या इसी तरह का कोई ऐसे सरसब्ज मकाम जो पाकिस्तान के साउथ के एरियाज़ हैं, ईरान के साउथ के एरियाज़ हैं,
कैस्पियन सीज के साथ साथ की जो कोस्टल हाईवेज़ हैं वो सारी की सारी, वो जितने मुल्क भी उस पट्टी में आते हैं, टर्की के साथ साथ के जो इलाके हैं ग्रीन एरिया, जर्मनी के ख़ास तौर पे वो एरियाज़ जिसमें ग्रीनरी उनकी बहुत ज़्यादा है, वो इनको स्पेन के वो जो है वो इलाके मैड्रिड वगैरह के, इनको जो है वो बहुत ज़्यादा रास आएंगे। ये इलाके इनके लिए इमिग्रेशन के लिए भी अच्छे हैं, बिज़नेस के लिए भी अच्छे हैं, सैर व सियाहत के लिए भी अच्छे हैं और इनको ताकत उससे ज़रूर महसूस होगी। स्टूडेंट्स की अगर हम बात कर लें तो स्टूडेंट्स के लिए भी तरक्की का चांस बहुत ज़्यादा है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा वक्त आ गया है स्टूडेंट्स की तरक्की में, स्टूडेंट्स के कैरियर के शुरू होने में, ख़ास तौर पे वो सारे स्टूडेंट्स जिनका ताल्लुक ब्यूटिफिकेशन से है, खूबसूरती से है, परफॉर्मिंग आर्ट से है, जिनका शेफ़ सर्विसेज से है, और ख़ास तौर पे वो सारे स्टूडेंट्स जिनका इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से ताल्लुक़ है, उन सब के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा वो स्टूडेंट्स जिनका ताल्लुक लॉजिस्टिक्स से या सिविल इंजीनियरिंग से है, उनके लिए भी तरक्की के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। हाँ, अलबत्ता मीडिया जो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन साइंसेस से जितने स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि उकताहट या अपनी पढ़ाई से थोड़ा सा हटने के जो है आदात भी उनके नज़र आ रहे हैं, वो इनको थोड़ा बहुत नुकसान दे सकते हैं। बाकी तो इनके ऊपर कोई ऐसा कोई बड़ा इशू या बड़ा मामला नहीं होगा। स्टडी के हवाले से एक और कंजक्शन 2020 के लिए मुझे नज़र आ गई, वो रहमत और करम की जो है वो कंजक्शन बन रही है स्टडीज़ के हवाले से। तो इसका मतलब है कि आपकी स्टडीज़ में अल्लाह की तरफ से आपको कोई ख़ास सपोर्ट भी मिलेगी और अल्लाह की तरफ से कामयाबी भी मिलेगी। हाउसवाइफ्स की बात भी कर लें। हाउसवाइफ्स की बात के लिए जो है वो हमने आपको पहले भी बताया कि थोड़े से इश्यूज आ रहे हैं, फैमिली लाइफ हिट हो सकती है, चीज़ें उलझ सकती हैं, रोमांस के मामला बहुत आगे पीछे हो सकते हैं, और ऐसी सूरत में जज्बातियत की वजह से रिश्ते ख़राब हो सकते हैं। तो हाउसवाइफ्स को सबसे ज़्यादा एहतियात करनी है। अगर उनके बच्चे जो हैं वो भी वर्गो हैं और बच्चे भी वर्गो हैं, तो बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है बच्चों की तरफ से। अगर हस्बैंड वर्गो हैं तो भी बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, क्योंकि उन दोनों की तरफ से, बच्चों और हस्बैंड की तरफ से, कोई ना कोई नेगेटिव खबर आ सकती है, और फिर उस खबर को जो है वो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि अपने माजी में रह के उसको जो है वो करने की बजाय आगे निकलें, मोहब्बत से मामलात को ठीक करें, क्योंकि मोहब्बत फ़ातह आलम है। मोहब्बत फ़ातह आलम है तो आपके रिश्तों को, आपके घर को भी जीत सकती है। प्यार से अपने जो है वो मोहब्बत से अपने घर को बचा लीजिएगा, वो ज़रूर बच जाएगा और बहुत स्ट्रॉन्ग भी हो जाएगा। अच्छा जी नाज़रीन, अगर हम बात कर लें कि 2020 में इनके लिए कुरान पाक की कौन सी सूरत सबसे ज़्यादा सूटेबल है, तो उसका भी जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। और उससे पहले एक और जिक्र करना बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि इनकी साइकोलॉजिकल स्टेट इस वक्त क्या चल रही है। इस वक्त इनके अंदर जो साइकोलॉजिकल स्टेट है वो इन्वेस्टिगेटिव यानी तजस्सुस की जो है वो चीज़ें हैं कि मतलब किसी को इन्वेस्टिगेट करने की या कुछ समझने की, कुछ जानने की, कुछ स्पाइंग की, यानी जो है वो चीज़ों को डिग आउट करने की जो हिस्सा है वो इनके साथ सारा साल रहेगी, और फिर ये चीज़ों को जानने की कोशिश में लगे रहेंगे। उसमें इनको इल्म भी हासिल होगा, इसमें और बहुत सी चीज़ें, लेकिन बार जब इंसान बहुत ज़्यादा कुरेदने की, जानने की कोशिश करता है तो नेगेटिव मालूमात भी सामने आ जाती हैं। तो अगर ऐसा हो कि किसी की नेगेटिव मालूमात सामने आए तो पर्दा ज़रूर रखिएगा, क्योंकि अल्लाह लोगों के पर्दे रखता है। किसी का पर्दा जो है वो मत उठाइएगा, ख़ासतौर पे 2020 में, क्योंकि आपके भी बहुत सारे मामलात मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ जिसके जो है वो ज़ाहिर होने के चांसेस हैं, तो अल्लाह से पनाह मांगते रहिएगा। इसके अलावा परसीवेंस, इनकी इदराकियत जो है वो भी बहुत ज़्यादा, ये चीज़ों से, हालात से परसीव करते हैं। गट फीलिंग के बारे में हमने जिक्र किया था। ये सारी जो परसीवेंस है वो भी इनकी साइकोलॉजिकल स्टेट में। और हाँ, इस साल 2020 में रूहानियत तो इनके साथ है, लेकिन रूहानियत से ज़्यादा इम्पैक्ट मटीरियल लाइफ का है। यानी इस साल में इनका घर, गाड़ी, बंगला, इस दुनिया से रिलेटेड मालो असबाब में इजाफा ज़्यादा होगा, रूहानियत में निस्बतन कम होगा। और हाँ, अब सूरह कुरान की बात कर लें तो सूरह कुरान, कुरान पाक की जो सबसे ज़्यादा सूरत इनके साथ रास आएगी वो सूरह अल राद। ये सूरह अल राद जो है, और सूरह अल इब्राहीम, सूरह इब्राहीम और सूरह अल राद, ये दो सूरतें इनको ख़ास तौर पे इस पूरे साल में 2020 में बहुत ज़्यादा रास आएंगी।
महीने में एक मरतबा भी इनको तिलावत कर लेंगे तो इनके लिए बहुत ही बेहतर है। और सूरह बुरूज और सूरह कदर भी इनको होंगी, वो उसको सिर्फ एक आध मरतबा तिलावत करते रहे, हालात बेहतर हो जाएंगे। और हाँ, अगर एक और टिप के तौर पे, एक वैसे ही मतलब बज़ाहिर नहीं लेकिन एक टिप के तौर के ऊपर आपको बताता हूँ कि सूरह जो है वो अल राद से आगे पीछे यानी 11वें सिपारे से लेके 13वें सिपारे तक जो है वो 5 सूरतें हैं कुरान पाक की जो अलिफ लाम रा से शुरू होती हैं। पांचों सूरतें अलिफ लाम रा से शुरू होती हैं। उसमें एक सूरत है अलिफ लाम मीम रा से शुरू होती है, गालिबन वो सूरह इब्राहिम है, बहरहाल वो चेक कर लीजिएगा, आई एम नॉट कन्फर्म ऑन इट। सिर्फ अलिफ लाम रा से शुरू होने वाली 5 सूरतें हैं। अगर इसको हर महीने एक सूरत तिलावत कर लेते हैं तो आने वाले यानी 2020 के पहले 5 हफ्तों में 5 महीनों में ये इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि आने वाले बाकी के 7 हफ्ते जो है वो सॉरी मैं हफ्तों की बात कर रहा हूँ बार बार, क्योंकि हम आपको वीकली प्रेडिक्शंस बार बार बता रहे होते हैं तो ये वीकली का जो है हमारे मुंह के ऊपर चढ़ा होता है। मैं आपको साल की बात बता रहा हूँ। 2020 में आपने करना क्या है कि 5 सूरतें कुरान पाक की हैं जो 11वें सिपारे से लेके 13वें सिपारे के दरमियान है, ठीक है। अलिफ लाम रा से शुरू होती है। उनमें से एक सूरत अलिफ लाम मीम रा है, यानी उसमें सूरह अल हजर भी है। जो है वो सूरतों के नाम मुझे चूंकि इस वक्त थोड़ा सा भूल रहे हैं तो आप खुद चेक कर लीजिएगा। 11वें से 13वें सिपारे के नाम में अलिफ लाम रा से शुरू होती है। उनके दरमियान एक सूरत जो अलिफ लाम मीम रा से शुरू हो रही होगी वो गालिबन सूरह इब्राहिम होगी, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो 5 सूरतें अलिफ लाम रा से शुरू होती हैं, जनवरी में एक, फरवरी में दूसरी, मार्च में तीसरी, अप्रैल में चौथी और मई में 5वीं सूरत सिर्फ एक मरतबा तिलावत कर लीजिएगा। नेगेटिव असरात जितने भी हैं वो आपके क्योर हो जाएंगे, ये लाजमी कर लीजिएगा। बाकी वैसे मैंने आपको बताया कि आपके साथ सबसे ज़्यादा जो सूरत जो है वो सूरह इब्राहिम और सूरह राद है। सूरह इब्राहिम शायद इसमें नहीं होगी, लेकिन ये 5 सूरतें जो हैं ये भी अलहदा है। ये एक अलहदा रेमेडी बताई है, जो आपके साथ सूटेबल है वो बताइए। और 2 सूरतें सूरह कदर और सूरह अल बुरूज, ये दोनों सूरतें वैसे रूटीन में या नमाज में इसको तिलावत ज़्यादा कर लें तो आपको स्ट्रेंथ मिलती रहेगी, क्योंकि इस वक्त नेगेटिविटी का इम्पैक्ट ज़्यादा है, इसलिए रोशनी, नूर और अल्लाह का जिक्र भी ज़्यादा चाहिए, अल्लाह के साथ कनेक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा चाहिए। तो उसके ऊपर जो है वो कर लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं ग्रहण के असरात जो इनके ऊपर जो है वो 2020 में होने वाले हैं, उसके इम्पैक्ट की बात कर लें तो नाज़रीन हमने 2019 में आपको बताया था कि 19 में 5 ग्रहण होने के चांसेस हैं, ठीक है। इसमें 5 ग्रहण हुए थे, उसकी इंप्रेशन आपके ऊपर क्या पड़े थे वो आपने 2019 में देख लिया है। अब 2020 में 6 ग्रहण है और 6 ग्रहणों में से 4 ग्रहण चांद से रिलेटेड है। चांद आपके इमोशन से रिलेटेड, तो ये जो चांद ग्रहण होंगे ये आपके इमोशनल इम्पैक्ट्स को, आपके फैमिली इम्पैक्ट को, आपकी मोहब्बत के इम्पैक्ट को ख़ास तौर पे हिट करेंगे। इसके दौरान मैंने आपको पहले अर्ज़ किया कि नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा बनेंगे, वो सारी तफसील मैं ऑलरेडी इस वीडियो में बयान कर चुका हूँ। तो ये ग्रहण जो है ये इम्पैक्ट ये ज़रूर डालेंगे आपके रिश्तेदारों में, आपकी मोहब्बत में, और ख़ास तौर पे मैंने अर्ज़ किया था मोहब्बत में राज खुलने, वो रिश्ते, वो ताल्लुक, वो चीज़ें जो आपने लोगों से छुपाई हुई हैं वो खुलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं इन ग्रहण के असरात में। और सबसे बड़ा चांद ग्रहण जो इस वक्त होगा, जिसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, वो 11 जनवरी को हो रहा है। वो ग्रहण जो है उसकी वजह ये है कि 25 दिसंबर को जो है वो सैजिटेरियस में 7 प्लैनेट्स इकट्ठे हो रहे हैं। 7 प्लैनेट्स के इम्पैक्ट की वजह से 26 दिसंबर को होने वाला ग्रहण बहुत ज़्यादा डीप डेंस्ड हो गया, यानी आम ग्रहण 15 दिन पहले 15 दिन बाद असर डालता है। ये ग्रहण जो है महीना पहले महीना बाद तक असरअंदाज है। अब उसके दौरान ही जब इसके इम्पैक्ट्स पीक पे होंगे तो 11 जनवरी को चांद ग्रहण भी लग जाएगा। इसका मतलब है कि दोनों सूरज और चांद दोनों के ग्रहण इम्पैक्ट आ जाएंगे, यानी इमोशंस भी, फाइनेंशियल भी, मादियत भी, मटीरियलिस्टिक भी आपकी चीज़ों को हिट करने के चांसेस हैं। ऐसी सूरत में जो है वो एहतियात, रसूलुल्लाह ने नमाज आयात, नमाज खुसूफ और खुसूफ का हुक्म दिया। नमाज खुसूफ खास तौर पे जो चांद ग्रहण की नमाज है उसको ज़रूर अदा कर लीजिएगा। और सदका ग्रहण का, जैसे हम ग्रहण की बात करते हैं तो ग्रहण के लिए हम अलग-अलग वीडियोस बना के आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे, वो एक अलग बात है, लेकिन हम सिर्फ फिलहाल जर्नली बात कर रहे हैं। इसके अलावा 11 जनवरी के बाद ग्रहण लगेगा 6 जून को, वो भी चांद ग्रहण है। 21 जून को सूरज ग्रहण लग जाएगा।
अब ये 15 दिन का तकरीबन वक्फा है, तो 15 दिन पहले 15 दिन बाद, यानी ये भी जो है वो शेक हैंड की सिचुएशन बन जाएगी। उसके बाद 5 जुलाई को फिर ग्रहण लग जाएगा, ये भी 15 दिन का वक्फा, यानी ये 3 ग्रहण जो है वो शेक हैंड सिचुएशन में लगेंगे। ये भी 1.5 महीना जो है, ये तकरीबन 1.5 महीना पूरा ये उसके इम्पैक्ट्स में चला जाएगा। और इसके बाद फिर जो ग्रहण लगेगा वो 30 नवंबर को, वो भी चांद ग्रहण है। 5 जुलाई को लगने वाला भी चांद ग्रहण है, 30 नवंबर को भी चांद ग्रहण है, और 14 दिसंबर को फिर सूरज ग्रहण है। तो ये ग्रहण के इम्पैक्ट भी आपके ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। सो नाज़रीन, हमने कोशिश तो की है कि इस वीडियो में तमाम वो इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए 2020 में सूदमंद साबित हो सकती है वो आपकी खिदमत में पेश कर दी है। हम इस बात को, जो जाहिर सी बात है, हमने आपको कोशिश की है कि कोई जो है वो इन्फॉर्मेशन ड्रैग ना हो। हमने सारी इन्फॉर्मेशन आपको जो है वो एक सीक्वेंस में दी है, इसको जो है वो आप समझ लें और इसको देख लें। और हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को बड़े ध्यान से, बड़ी मोहब्बत से देखिएगा। हमने बड़ी जान-फिशानी से ये वीडियो आपके लिए बनाई है और बड़ी हमारी टीम ने मेहनत करके ये वीडियोस बनाई हैं। आपका फीडबैक हमें मिलता रहता है और हम, वो हमारे लिए ताकत भी है, और हम आपसे जो है एक्सपेक्ट भी ये करते हैं कि हमें अपना फीडबैक आप देते रहेंगे। और नाज़रीन, ये जो हम आपकी खिदमत में जो है ये प्रेडिक्शंस पेश करते हैं, ये मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे होती हैं। मोस्ट ऑफ की बुनियाद का मतलब है 80 से 90% लोगों के लिए यही प्रेडिक्शन एज इट इज़ असरअंदाज होती हैं, 10 से 20% लोगों के लिए एज इट इज़ असरअंदाज नहीं होती, जबकि पार्शली होती हैं या बिल्कुल भी नहीं होती। तो ऐसी सूरत में हम आपको इनकरेज करते हैं, और ख़ास तौर पे जब हम आपसे बात करते हैं कि हम ये वीडियोस जो हैं वो सन साइन, मून साइन दोनों को मद्देनज़र रख के बना रहे होते हैं, तो आपका सन साइन, आपका मून साइन जो है उसके मुताबिक दोनों वीडियोस को देख के आप अपना ईयर तो प्लान कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगे कि इसमें कोई आपको एम्बिग्विटी है, तो हम आपको फिर इनकरेज वही करते हैं कि जी आप पर्सनल जायचा बनवा लें। पर्सनल जायचने की तरफ आना चाहें तो हमारा नंबर स्क्रीन पे देख रहे हैं, कॉल कर लें, व्हाट्सएप पे हमसे रब्ता कर लें, हम आपको यकीनन जो है वो केटर भी करेंगे और हमें खुशी भी होगी। दूसरा ये है कि जो लोग इस चैनल के ऊपर नए तशरीफ लाए हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकॉन ज़रूर पुश कर दें। बेल आइकॉन पुश करेंगे, ऑप्शंस ऑन होगी, पहली ऑप्शन होगी ऑल की, ऑल को क्लिक करें ताकि हमारे तमाम नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, तमाम जो है हमारी वीडियोस की जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे, हमारा आपका रब्ता उसवार है। और जो लोग हमसे जो है वो हमारे साथ चल रहे हैं, हमसे मोहब्बत करते हैं, हमारे करम फरमाए, उनसे हमें भी बहुत शदीद मोहब्बत है और हम उनके लिए ही ये काम कर रहे होते हैं। और हमारी दुआएं भी हैं कि अल्लाह ताला हमारे व्यूअर्स को बहुत जो है वो इज़्ज़त दे और सलामती अता फरमाए। हम आप सबसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर आपको लगता है कि ये वीडियोज़ आपके लिए फ़ायदेमंद है, ये चैनल आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो इसको शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें अपने दोस्तों बहन भाइयों के साथ, अपने सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स के साथ पे और अपने व्हाट्सएप के ग्रुप्स में इसका लिंक शेयर करें, वीडियोस का लिंक शेयर करें और चैनल्स का लिंक शेयर करें, ताकि जो इन्फॉर्मेशन जो है वो फ़ायदा, जो गाइडेंस आप तक पहुंच रही हो, बाकी सब लोगों तक भी पहुंचती रहे। और नाज़रीन, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह आपको ज़िंदगी, सेहत, सलामती और अरूज अता फरमाए। आप सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।